अधारणीय वेग लिखिएगा। इसमें कुल 13 होते हैं। कैसे उसको याद करेंगे? गुदा एवं मूत्र मार्ग से, गुदा एवं मूत्र मार्ग से 4, मूत्र पुरीश, मूत्र पुरीश, रेतस, रेतस, रेतस मतलब शुक्र, और अपान वायु। अगला पॉइंट लीजिएगा, नाक से 2 हैं। एक हो जाएगा छयथु, जिसको छींक बोलते हैं, स्नीजिंग, छयथु। क्षत्रिय वाला छ, व थु, छ व थु, छ में छोटे की मात्रा, कॉमा, निःश्वास, निःश्वास। अगला लिखिएगा नेत्र से, नेत्र मार्ग 2 हैं इसमें भी, वाष्प और निद्रा, वाष्प, निद्रा। वाष्प मतलब आंसू, अश्रु, वाष्प का मतलब अश्रु। अगला पॉइंट मुख मार्ग से, मुख मार्ग से कौन कौन सा है? छर्दी, छर्दी, उद्गार, उद्गार, जृंभा, जृंभा यानी जम्हाई, क्षुत पिपासा, क्षुत अलग है, पिपासा अलग, भूख प्यास। क्षुत मतलब क्षुधा, भूख, और पिपासा। तो 5 4 9 2 11 और 2 13। तो इस तरीके से हम याद करेंगे। इससे भी आसान तरीका क्या है कि आप श्लोक याद कर लीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे जब बुक तो बताएंगे वहाँ पे, न वेगान धारते धीमान जातान मूत्र पुरीषयो, न ऋतुषु न वातस्य न क्षव्या क्षोभतोर्तन च, न उद्गारस्य न जृंभा न वेगान पिपासयो, न वाष्पस्य न निद्रा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है अधारणीय वेग का, उसको याद करना ही पड़ेगा आपको। वाग्भट ने 14 बताए हैं, चरक ने 13, वाग्भट ने 14, वाग्भट ने 14। लिखिएगा अगली लाइन, उद्गार के स्थान पर काश बताया है, उद्गार के स्थान पर काश बताया है। फिर लिखिएगा विनाम कहाँ कहाँ मिलेगा, सारे पॉइंट लिखिए फटाफट। विनाम, विनाम, विनाम का मतलब शरीर टेढ़ा हो जाना एक तरीके से। मूत्र में और जृंभा में, मूत्र और जृंभा। अरुचि, अगला पॉइंट लिखिएगा, अरुचि किसमें किसमें मिलेगा? अरुचि, वाष्प, क्षुधा, वाष्प, क्षुधा, उद्गार, छर्दी, वाष्प, क्षुधा, उद्गार, छर्दी। अगला पॉइंट लिखिएगा शिरःशूल, शिरःशूल किसमें किसमें मिलेगा? मूत्र, पुरीश, श्वेत, मूत्र, पुरीश, श्वेत। आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. मूत्र पुरीश श्वेत, मूत्र पुरीश क्षयत रोकोगे, शिरःशूल को तुम भोगोगे। मूत्र पुरीश क्षयत रोकोगे, शिरःशूल को तुम भोगोगे। इससे याद रहता है कि मूत्र पुरीश, आपने देखा होगा, मूत्र के वेग को धारण करने से, पुरीश को वेग को धारण करने से सर में दर्द होने लगता है। और क्षयतु, छींक को भी रोकेंगे तो सिर में दर्द होता है, याद रखिएगा इसको।
शिराशूल जो है मूत्र पुरीष और श्वेतु में है। शिरो रोग निद्रा में मिलेगा। शिरो रोग निद्रा का वेग, जागते रहेंगे मोबाइल चलाते रहेंगे तब शिरो रोग हो जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, शिराशूल अलग है, शिरो रोग निद्रा का वेग धारण करना है। फिर अगला पॉइंट लिखेगा हृदय व्यथा। हृदय व्यथा दो में मिलेगा आपको, शुक्र और पिपासा। शुक्र और पिपासा, शुक्र पिपासा। फिर इसके बाद अगला लिखिएगा, ये था हृदय व्यथा। अगला पॉइंट लिखिएगा हृदय रोग। हृदय रोग वाष्प यानी आंसू। दूसरा श्रमजन्य निःश्वास। श्रमजन्य निःश्वास। श्रमजन्य निःश्वास को हम ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत मेहनत करके आए हैं और कहीं सब लोग बैठे हुए हैं, पता न चलने पाए कि हम बहुत हाँ दौड़ के आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, तो सांस फूलने वाली और उसको आप श्रमजन्य निःश्वास को रोकें, जबरदस्ती रोकने का प्रयास करें, जिससे किसी को पता न चले कि हम कोई ऐसा हार्ड वर्क करके आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं श्रमजन्य निःश्वास को रोकना। समझ में आया? तो श्रमजन्य निःश्वास और वाष्प यानी आंसू के वेग को रोकेंगे तो हृदय रोग हो जाएगा, कार्डियक डिजीज। इसके पहले था हृदय व्यथा। हृदय व्यथा किसमें था? शुक्र का वेग में और पिपासा के वेग में। अगला लिखिएगा आधमान। आधमान किसमें किसमें मिलेगा? पुरीष और अपान वायु। पुरीष का वेग धारण करने पे और अपान वायु का वेग धारण। पिडकोद्वेष्टन। पिडकोद्वेष्टन। पिडकोद्वेष्टन पुरीष पिंडलियों में ऐठन, ये कई बार पूछा गया है। पिडकोद्वेष्टन पुरीष में मिलेगा। सर वॉइस नहीं क्लियर थी आपकी। सबकी? किसी को नहीं आ रही है? सर अभी जो लास्ट वर्ड आपने बोला। हम कह रहे हैं आ रही है सबको सर। नहीं। हमने कहा पिडकोद्वेष्टन पिंडलियों में ऐठन, है ना, काफ मसल वगैरह में जो है वहां पे जो दर्द होगा, पिडकोद्वेष्टन कुछ ऐसा हम कह सकते हैं, वो पुरीष का वेग धारण करने में होता है। पुरीष का वेग धारण करने में। अभी हमने आपको शिराशूल बताया, शिरो रोग बताया, ठीक है, हृदय रोग बताया, हृदय व्यथा बताया। अब देखिएगा हम बताने जा रहे हैं अक्षि रोग और अक्षि गौरव। अक्षि गौरव, आंख भारी भारी कब होगी? एक कॉमन सेंस बताइए। सर आंसू का वेग धारण। सर आंसू का वेग रोकने से। गलत जवाब। सर नहीं, ऐसा प्रॉपर नींद न लेने सर से। निद्रा। मोबाइल चलाने से। मोबाइल, निद्रा। तो अक्षि गौरव में लिखिए निद्रा। अक्षि गौरव में लिखिए निद्रा। और अक्षि रोग में अश्रु या वाष्प। अक्षि रोग अश्रु या वाष्प का वेग रोकने से, आंसू का वेग रोकने से। और अक्षि गौरव अभी सब याद कराएंगे। बुक में कुछ नहीं है चैप्टर, मजा आएगा, बिल्कुल फटाफट खत्म करेंगे। हमारा तरीका दूसरा है, पहले हम आपको पूरा समझा दें, दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद किताब में लाइन मार्क कराना कोई बड़ी बात नहीं। अगला पॉइंट लिखिएगा गुल्म। श्रमजन्य निःश्वास। श्रमजन्य निःश्वास एक और बताया मैंने, क्या था श्रमजन्य निःश्वास? हृदय सर हृदय रोग। हृदय रोग। एक ट्रिक बात। पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा
वात वर्चो अप्रवर्तन, वात वर्चो अप्रवर्तन, वात वर्चो अप्रवर्तन, डैश करके लिखेगा पुरीश। अगला लिखिएगा संगो विड मूत्र वात, संगो विड मूत्र वात, यानी कि विड यानी पुरीश का, मूत्र का, और वात का संग यानी कि अवरोध हो जाना, किसमें हो रहा है? अपान वायु का वेग रोकने से। और वात का अवरोध, वर्च यानी पुरीश का, अप्रवर्तन, अवरोध नहीं अप्रवर्तन शब्द है वहां पे, वो पुरीश का वेग धारण करने में। तो हमने जो एक जैसे मिलते जुलते हैं वो सब आपको एक जगह लिखा दिए, इससे कंफ्यूजन होने पाए। तो शिराशूल, शिरोरोग, हृदय व्यथा, हृदय रोग, अक्षी रोग, अक्षी गौरव, ये सब एक था। फिर लिखिएगा, हाँ, संगोविड मूत्रवात में क्या बताया आपने? संगो विड़ मूत्र वात, अपान वायु, अपान वायु का वेग रोकने। अगला पॉइंट, पिडकोद्वेष्टन किसमें बताया हमने? सर पुरीश में। पुरीश। पुरीश में। प से पिडको, प से पुरीश। फिर आगे देखिएगा, मूत्र कृच्छ, मूत्र कृच्छ, डैश करके लिखिएगा मूत्र, मतलब मूत्र का वेग रोकने से, मूत्र कृच्छ, मूत्र का वेग रोकने से। मूत्र का वेग रोकने से जनरली क्या होता है कि अगर मूत्र का वेग रोका जाए, फिर अगर वेग रोकने के बाद अगर मूत्र त्याग किया जाता है तो मूत्र जो है कृच्छता के साथ बाहर निकलता है जनरली। तो वही कहा गया है कि मूत्र कृच्छ कब होगा? जब मूत्र का वेग रोका जाएगा। अगला पॉइंट लिखेगा विबद्ध मूत्र, शब्दों का हेर फेर है बस। विबद्ध मूत्र, ये किसमें मिलेगा? शुक्र का वेग रोकने से, विबद्ध मूत्र शुक्र का वेग रोकने। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा अंग मर्द, अंग मर्द, निद्रा, क्षुधा, शुक्र, निद्रा, क्षुधा और शुक्र। निद्रा क्या है? नींद है। क्षुधा क्या है? आहार हो गया, भूख लगेगी तभी तो। और शुक्र क्या है? इसको हम ब्रह्मचर्य मान सकते हैं। तो कैसे आप कर सकते हैं इसको? सर त्रयोपस्तंभ। हाँ, तो अंगमर्द त्रयोपस्थ। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा त्रयोपस्थम। तो निद्रा हो गया, क्षुधा हो गया और शुक्र का वेग रोकने से। अगला लिखिएगा अंग भंग, ये अंग मर्द था, अब अंग भंग लिखिए। मूत्र शुक्र, मूत्र और शुक्र में मिलेगा अंग भंग। अगला पॉइंट लिखिएगा आक्षेप, आक्षेप क्या होता है? कंपन होता है, आक्षेप ऑब्लिक कंप, आक्षेप ऑब्लिक कंप। लिखिएगा इसमें उद्गार और जृंभा, उद्गार एवं जृंभा। लिखिएगा क्लम, अगला पॉइंट क्लम अपान वायु, क्लम अपान वायु। हेडिंग डालिएगा बागभट, ये तो चरक का हो गया। हेडिंग डालिएगा बागभट के अनुसार कुछ और है, लिखिएगा। क्या बताया आपने? क्लम जो है अपान वायु का वेग रोकने से होगा, क्लम, कलम नहीं क्लम। फिर लिखिएगा बागभट के अनुसार अंग भंग सेम होगा मूत्र शुक्र, मूत्र शुक्र और साथ में क्षुधा भी हो जाएगा।
क्षुधा। कि क्रम में। वो अलग हो गया, क्लम अपान वायु अलग हो गया, हम अलग बोल रहे हैं। अब वाग्भट का चलेगा। हमने वाग्भट बोला, वाग्भट के अनुसार अंग भंग पहला लिखिए। अंग भंग मूत्र शुक्र और क्षुधा, ये वाग्भट का आप लिखा रहे हैं उससे। अष्टांग हृदय, अंग भंग मूत्र शुक्र क्षुधा। ज्वर, ज्वर किसमें मिलेगा? छर्दी और शुक्र में। छर्दी और शुक्र का वेग रोकने में ज्वर। तो वाग्भट के अनुसार अब लिखा रहे हैं। वहीं लिखिएगा चरक, केवल छर्दी में ज्वर। चरक केवल छर्दी में ज्वर, यानी वमन का वेग रोकने से ज्वर। आगे लिखिएगा गुलाम ने श्रम से अपने आंसू निकाले। गुलाम ने या गुल्लू ने, कुछ भी लिखना हो। श्रम से अपने आंसू निकाले। लिखिएगा गुल्म किसमें मिलेगा? गुल्म लिखिए, 3 एरो बनाइए। चरक का तो एक ही जगह हमने आपको लिखाया, श्रमजन्य निश्वास। वाग्भट का गुल्म 3 जगह आया है। किसमें? श्रमजन्य निश्वास, दूसरा वाष्प या अश्रु, और तीसरा अपान वायु। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगला पॉइंट लिखिएगा, मन्यास्तंभ किसमें मिलेगा? मन्यास्तंभ टॉर्टिकोलिस किसमें मिलेगा? देखिएगा, क्षयतु, अश्रु और जृंभा। क्षयतु, अश्रु और जृंभा। एक नाक से हो गया, एक आंख से हो गया, और एक मुंह से हो गया। ठीक, मन्यास्तंभ। अगला लीजिएगा, नेत्र रोग किसमें मिलेगा? नेत्र रोग, छर्दी का रोग। छर्दी, छर्दी। तो हम जानते हैं कि चरक ने क्या कहा कि वाष्प यानी आंसू रोकेंगे तो नेत्र रोग होगा, और वाग्भट के अनुसार छर्दी का वेग रोकने से नेत्र रोग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, उद्गार काश का वेग रोकने से हिक्का। उद्गार काश का वेग रोकने से हिक्का या हिदमा। उद्गार काश का वेग रोकने से हिदमा। ये हमने आपको लिखाया किसका? वाग्भट का। देखिएगा, ये श्लोक हमने आपको बताया कि ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नव्यगान धारते धीमान जातान मुद पुरुष चरक सूत्र 7 का है, चौथा श्लोक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लिखा है तो वैसे यहाँ लिखा हुआ है, हैंड रिटन रहेगा तो जल्दी याद होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर आपने इस चार्ट को समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मूत्र की बात अगर करें तो मूत्र का वेग रोकने से क्या क्या है? बस्ती, मेहन में शूल। जब भी मूत्र का वेग रोका जाता है तो एक वेदना होती है। बस्ती और मेहन में शूल होता है, ये सबको पता है। हमने आपको बताया कि मूत्र का वेग रोका जाएगा तो मूत्र कृच्छ हो जाएगा। ठीक है, और मूत्र कृच्छ के साथ हमने एक और बताया, विबद्ध मूत्र, वो किसमें बताया है? शुक्र का वेग रोकने से। विबद्ध मूत्र किसमें मिलेगा? शुक्र का वेग रोकने से। समझ में आ रहा है? तो इसमें मूत्र कृच्छ, फिर इसके बाद आया है शिरोरुजा। हमने क्या बताया था? मूत्र पुरीश क्षयतु रोकोगे, शिरा शूल को तुम भोगे। चाहे शिरा शूल कहिए, चाहे शिरोरुजा कहिए, बात एक ही है। शूल और रुजा अलग अलग नहीं, मतलब होता है सेम। ठीक है, फिर वंक्षण में आनाह और विनाम। हमने विनाम क्या लिखाया था आपको? विनाम किसमें मिलता है?
मूत्र जन्म। मूत्र और जृंभा में। मिला ना, यहाँ मिला। फिर लिखा हुआ वाग्भट ने मूत्र में ही अंग भंग बताया है। हमने आपको वाग्भट का अंग भंग किसमें लिखाया है? मूत्र, शुक्र और क्षुधांग। जब तक उसको आप अपने से नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम चिकित्सा भी बताते चल रहे हैं। मूत्र के लास्ट में क्या आया है? त्र आया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो चिकित्सा में आया है त्रिविध बस्ती। त्रिविध बस्ती कई में बस्ती अभी आएगा, तो हम आपको याद कराने के लिए इसे कहीं कहीं देखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अब जैसे देखिएगा अधोवायु में सिर्फ बस्ती आपको मिलेगा, है ना। अधोवायु में सिर्फ बस्ती मिला आपको। शुक्र में देखिएगा निरूह बस्ती होगा, दिख रहा है ना। तो शुक्र में निरूह बस्ती, अधोवायु में सिर्फ बस्ती और मूत्र में त्र लगा हुआ है तो त्रिविध बस्ती। ये तीनों बस्ती समझ में आया? शुक्र में निरूह, मूत्र में त्रिविध बस्ती और अधोवायु में बस्ती। फिर एक बात आती है, मूत्र का वेग रोकने में ही अवपीडक सर्पी का पान कराया जाता है। अवपीडक सर्पी याद रखिएगा, अवपीडक सर्पी। सर्पी पान किसमें है? मूत्र में है। स्वेदन कराएंगे, अवगाहन कराएंगे, अभ्यंग कराएंगे, है ना। यानी अभ्यंग एक तरीके से हम कह सकते हैं स्नेहन, यानी स्नेहन स्वेदन इस तरीके का जो कर्म कर रहे हैं। अवगाहन हम बताया था आपको, बात टब में लिटा देना, टब में लिटा के जो है स्वेदन करना उसको में नहीं, वो अलग था, अवगाहन अलग था। अवगाहन हमने आपको बताया था जैसे बात टब होता है उसमें रोगी को जो है नाभि तक लिटा के ऐसा कुछ बताया था, याद करिए वो लेक्चर। यस सर। तो स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग ये हुआ। फिर त्रिविध बस्ती ये तो हुआ मूत्र की बात। और यहाँ पे शिरोरुजा, आनाह, विनाह, मेहन बस्ती में शूल, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको। फिर उसके बाद पुरीश, शिराशूल याद रहता है। पिडकोद्वेष्टन ये भी हमने आपको लिखाया, ठीक है ना। आदमान भी अभी आया था, हमने ट्रिक बताया था उसका। और पक्वाशय में शूल याद रखिएगा, पुरीश का वेग रोकने से पक्वाशय में शूल और मूत्र का वेग रोकने से बस्ती मेहन में शूल। और लगता है कि मूत्र का वेग रोकेगा तो जब मूत्र त्याग करेगा तो बहुत फ्लो से निकलेगा, नहीं, उल्टा होता है, मूत्र कृच्छ हो जाता है, ठीक है। तो मूत्र का वेग रोकने पे मूत्र कृच्छ, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसकी चिकित्सा क्या है? स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग तो वही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी पुरीश में बस्ती कर्म है, वहाँ त्रिविध था, यहाँ बस्ती कर्म है।